अब आचार्य जी जी। एक प्रश्न उठता है कि इसकी पूजा करने की विधि क्या है और कैसे करी जाती है दीपावली की पूजा? हाँ, देखिए इसमें पूजा करने का जो विधान है, वो शास्त्रों में तत्त प्रकार से बताया गया है। वह पूजा करने का जो विधान है, वो वस्तुतः अगर हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो ऋग्वेद के अंतर्गत एक श्री सूक्त एक हमारा एक उपासना का एक स्तोत्र है माँ लक्ष्मी की उपासना का। उसके मंत्रों के द्वारा माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं और माँ लक्ष्मी के पूजन करने का उसमें श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त दोनों आते हैं और माँ लक्ष्मी का उन 16 जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसी में एक मैं आपका प्रश्न और ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे आप ये प्रश्न करेंगे कि पूजन करने का विधान क्या होता है? तो पूजन करने का जो विधान है, वो पूजन करने के देखिए पूजन के 3 विधान मुख्यतः हमारे और वैदिक संस्कृति में चलते हैं। पहला है, सबसे पहले जो आता है पंचोपचार, अर्थात 5 चीज़ों के द्वारा किसी भी देव की पूजा करना। उसमें आता है गंध पुष्पौ, धूप दीपौ, नैवेद्येति पंचकम। सबसे पहले चंदन, गंध माने चंदन, दूसरा पुष्प, धूप अर्थात अगरबत्ती, दीप अर्थात आरती और नैवेद्य, नैवेद्य अर्थात भोग। तो ये 5 चीज़ों को लेकर के इसको पंचोपचार पूजा करते हैं। प्रायः ये जो हमारी माताएँ प्रातःकालीन सत्र में हमारी इतनी पुष्ट संस्कृति है कि हमारे यहाँ की माता किसी भी घर की हो, किसी भी परिवार की हो, लेकिन वो प्रातःकालीन अपने मंदिर में ज़रूर जाएगी। वहाँ जो भी देवता होंगे, उनके लिए पूजा ज़रूर करें। भले ही ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो चीनी के ही दाने चढ़ा के आएगी, जल चढ़ा के आएगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं इतनी गहरी हैं, जो कि ये हमारे समाज में अभी तक पूरी तरह से पल्लवित हो रही हैं। तो ये जो पंचोपचार इसको बोलते हैं, एक षोडशोपचार पूजन होता है, अर्थात उसमें 16 प्रकार बताए गए हैं, उसे आवाहन से लेकर के पुष्पांजलि पर्यंत और एक राजोपचार होता है। राजोपचार का मतलब ये होता है कि देखिए, षोडशोपचार में जो भी पूजन होता है, उसमें किसी भी वस्तु को जो चढ़ाते हैं, उसका प्रतिरूप चढ़ाते हैं। जैसे कि वस्त्रोपवस्त्रम जब आता है, तो षोडशोपचार में हम कलाई के रूप में वस्त्र चढ़ाते हैं। लेकिन राजोपचार में जब वस्त्र आता है, तो जिस देवता का हम पूजन कर रहे हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से जो भी वस्त्र होगा, वो जैसे कि अगर पुरुष पुल्लिंग होगा, तो उसके लिए हमें पूरे उसके वस्त्र चढ़ाए जाएँगे और अगर माँ का स्वरूप है, तो उसके लिए साड़ी वगैरह जो भी व्यवस्था है, ये राजोपचार के अंतर्गत आता है। आचार्य जी इसमें 2 प्रश्न हैं मेरे दिल में थे हमेशा से। जैसे जी। अब कुछ लोग हमारे हो सकता है कि विलायत के अंदर हों, हुँ। मतलब वहाँ पर कलावे की एक्सेस ना हो उनको कि जैसे यहाँ पर तो हम एक सिंबॉलिक कलावा भी चढ़ा देते जी, हैं, जी। जब हम हुँ, वस्त्र ऑफ़र हुँ। करते हैं। तो ऐसे में चलिए कलावा नहीं है लेकिन उनके घरों में धागा जी, होगा या धागा उनको मिल जाएगा, है ना? जी। तो ऐसे में धागा भी ऑफ़र किया जा सकता है अगर कोई बाहर है और हाँ, उसको एक्सेस नहीं है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए चेष्टा करें कि जो धागा हो, हुँ, वो बिल्कुल श्वेत ना हो। श्वेत हुँ, धागा को अगर आपके पास श्वेत धागा उपलब्ध है, तो सबके घर में रसोई में हल्दी होती है। हल्दी से उस धागा को हम पीला कर लें और पीला करने के बाद हम उसको पूजा में पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये भी बात आपने जैसे कि बताई कि राजोपचार के अंदर जो वस्त्र हैं वो पूरे के पूरे दिए जाते हैं। जी, तो अब जैसे हमारे यहाँ पर तो फिर भी कुर्ते की काफ़ी ज़्यादा सरलता से ही उपलब्ध हैं, बहुत ईज़िली मिल जाते जी। हैं। लेकिन बैग में क्या हम टी-शर्ट, पैंट, शर्ट क्या इस किस्म से भी ऑफ़र कर नहीं, सकते मुझे ऐसा हैं? लगता है कि राजोपचार जो पूजन है, वो आम जनमानस के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ़ राज परिवारों के लिए ही होता है और राजोपचार का मतलब ये है कि हमारे मानव जीवन में जो भी राजाओं को आवश्यक होती हैं, मतलब एक मनुष्य के लिए प्रातः से लेके और सायंकालीन रात्रि पर्यंत जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं, वहाँ पर हर देवता के लिए वो सारी चीज़ें उसी मात्रा में प्रदान की जाती हैं। अर्थात वो सिर्फ़ राजाओं अर्थात जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ही वो सारी चीज़ें जो है वो सुलभ हो पाती थी। और उनकी अनुकूलता उन्हीं के लिए होती थी क्योंकि आज की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसमें इस तरह की व्यवस्था कर पाना कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्रिटिकल है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रतिरूप से ही हम और आप सभी लोग पूजा करते हैं। राजाओं का जो यज्ञ हुआ करते थे, क्योंकि वो राजा थे, राजाओं के राजाओं जैसे सारे काम होते थे, तो उसलिए वहाँ पर
सारी चीजें राजोपचार के रूप में पाई जाती हैं। राजोपचार का मतलब ही है राजा के द्वारा पूजा की जाना किया जाना। जी।